अगर आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, एलएलबी या एमए किसी भी तरह की अगर आप परीक्षाएं देते रहते हैं और आप परीक्षा देने वाले हैं अगर भविष्य में, चूँकि हाई स्कूल और इंटर का एग्ज़ाम भी आ गया है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सूरज प्रजापति और आप देख रहे हैं सूरज न्यूज़। दोस्तों, चूँकि हमने भी पढ़ाई किया है हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए और अभी एलएलबी में कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें भी अनुभव है कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाए कि बेहतर अंक आए और साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है उस पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े। तो कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति समय देखता है भरपूर तो उसके अंक तो अच्छे आते ही हैं, लेकिन अगर हम बाई चांस अगर अधिक समय नहीं दे पाए पढ़ाई के दौरान, तो हम क्या ऐसा टेक्निक अपनाएं, क्या ऐसा प्रयास करें जिससे हमारे भी बोर्ड परीक्षाओं में यानी हाई स्कूल, इंटर या बीए में जो भी हम परीक्षा देते हैं उसमें हमारा अच्छा मार्क आए। तो उसके लिए हमने 4-5 टिप्स बनाया है और आप लोग अगर इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी फायदेमंद होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने क्लास किया है, रेगुलर क्लास किया है, तो आपके पास नोट्स होगा, आपने नोट्स बनाया होगा, तो आप अपने नोट्स से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप ऐसा काम कीजिए कि जो मार्केट में आते हैं क्वेश्चन बैंक टाइप से आते हैं, और हाई स्कूल और इंटर में विद्या क्वेश्चन बैंक और भी तमाम तरह के क्वेश्चन बैंक आते रहते हैं, तो आप उसको ले लीजिए। उसको लेकर एक बार जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी कि किस तरह का प्रश्न हमारे सामने आएगा और कैसे हमको उसका उत्तर देना है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप प्रश्न को नहीं याद करेंगे तब तक आपका उत्तर एक तरह से नहीं याद होगा। तो कहीं ना कहीं हमें प्रश्न याद करने की जरूरत होती है कि किस तरह का प्रश्न आप पूछेगा एग्जामिनर, एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। जब आपको प्रश्न क्लियर हो जाएगा तो आपको उसका आंसर देने में आसानी हो जाती है। और जब हम इस तरह के जो क्वेश्चन बैंक में अगर उसका मॉडल पेपर अगर उसमें चूंकि मॉडल पेपर भी दिया रहता है, और प्रयास यही कीजिए कि पिछला मॉडल पेपर जो भी बच्चे एग्जाम दिए उनसे आप मांग लीजिए। पिछले साल का जो भी आपका एग्जाम हुआ, अगर आप 10 में हैं तो 10 का पिछला हाई स्कूल का पेपर मांग लीजिए। अगर इंटर में है तो आप पिछला इंटर का जो पेपर है उसको किसी बच्चे से मांग लीजिए, और उसको जब उसको आप ले लेते हैं तो पहले उसको देखिए कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम पिछले एग्जाम में पूछा है। चूँकि कहीं ना कहीं पैटर्न वही रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इधर से उधर हो जाते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। और जब आप क्वेश्चन बैंक लिए रहते हैं तो उसमें उस सारे क्वेश्चन का आंसर दिया रहता लिखा रहता है। तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपके कैसे आंसर लिखा जाए ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, हमने भी 2014 में हाई स्कूल की परीक्षा हमने एग्जाम दिया था और 532 नंबर था हमारा। 600 में 532 नंबर हमने भी मार्क पाया था। लगभग 90% के लगभग हमारा मार्क था। तो हम लोगों ने क्या ऐसी चीज़ें की जो जिससे हम लोग का अच्छा मार्क आया, बढ़िया अंक आया, रिजल्ट हम लोग का बढ़िया बना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नंबर उस पढ़ाई को उस नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। हम कितना बढ़िया पढ़ें और हमारा नंबर नहीं आएगा तो लोग यही समझेंगे कि मेहनत नहीं करता था, पढ़ाई नहीं करता था। क्योंकि लोग मार्कशीट ही देखते हैं। कहीं पर भी आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, कोई भी वैकेंसी आती है, अगर वहाँ पर मेरिट अलाउ कर देते हैं लोग, तो आपको चेहरा देखकर तो कोई आपको देखेगा नहीं कि आपके अंदर कितना हुनर है। मार्कशीट ही सब लोग मांगते हैं। तो जरूरी होता है कि आपका अच्छा नंबर आए भविष्य में। और एक तरह से अगर बढ़िया नंबर आपका आता है तो आप पढ़ाई के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ती है, आपका उत्साह बढ़ता है और समाज में आपको सम्मान मिलता है। कहीं पर भी आप रहेंगे तो लोग आपको इज्जत की भावना से देखेंगे। तो आप ये कीजिए कि और दूसरी बात, अगर परीक्षा देने मान लीजिए परीक्षा में बैठ गए और बाई चांस आप जो तमाम ऐसी तैयारी करके गए थे और परीक्षा में वो प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत कम ही आपके जो याद किए प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं, बाकी आपको प्रश्न नहीं याद है, उसका आंसर नहीं याद है, तो आपको यही करना है कि कोई भी प्रश्न किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है। जब आदमी साल भर पढ़ा है क्लास में तो कुछ न कुछ तो आइडिया उसको दिमाग में रहता है किसी प्रश्न के प्रति। यही है कि उसका बेहतर हमें अगर आंसर नहीं हमको पता है, फिर भी हमें जो भी आता है अपने दिमाग माइंड में जो भी उसके बारे में थोड़ा बहुत भी चीज़ आती है उसको लिखिए, कापी में लिखिए। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी उसका आपको नंबर देते समय यह नहीं देखता कि आप किताबी ज्ञान लिखे हैं कि आपने बना, वो आपके दिमाग को पढ़ते हैं लोग कि आप कितना आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, आपके अंदर लिखने की कितना क्षमता है, आपके दिमाग की विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो रट लेते हैं, रट कर उसी चीज़ को जो भी बुक में रहता है उसी चीज़ को लिख देते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बुक में है वही चीज़ लिखें।
उसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाता है बातें। हमको किसी भी जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको ये सिर्फ यही बताना है कि हम जो हम लिख रहे हैं वो हमारी भावनाओं को समझे सिस्टमेटिक ढंग से। यह नहीं कि बहुत बच्चों की तरह लिखते हैं लोग, 2 लाइन इधर छोड़े 4 लाइन इधर छोड़े, तो इस तरह नहीं। जो भी आप कॉपी में लिख रहे हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से लिखिए, उसका पूरा एक खाका तैयार कीजिए। और जिस तरह से किताब में आप देखते हैं दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ा रहता है, और क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन अगर प्रश्न संख्या 1 लिख रहे हैं तो प्रश्न संख्या 1 लिखते हुए अगर मान लेते हैं 2.5 पेज में उसका प्रश्न संख्या 1 हो गया, तो 2.5 पेज के नीचे से आप प्रश्न संख्या 2 चालू मत कीजिए। अब अगला यानी प्रश्न अगर 2.5 पेज तक प्रश्न संख्या 1 हुआ है तो प्रश्न संख्या 2 चालू करने के लिए आप तीसरे पेज से शुरू कीजिए। कोई भी नया प्रश्न शुरू करने के लिए नया पेज से शुरू कीजिए, ताकि घालमेल ना हो। क्लियर जो जांच करने वाला व्यक्ति है उसको कॉपी जांच करने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये भी ध्यान दीजिए कि बच्चों की तरह कोई भी प्रश्न यह नहीं कि आंसर लिखे और बार बार उसको काट रहे हैं फिर दूसरा आंसर लिख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। अगर थोड़ा बहुत गलत भी है तो भी उसको काटिए मत, उसके दिमाग पर ऐसा मत उसके दिमाग में डाल दीजिए कि हमने जो चीज़ें लिख रही हैं गलत लिख रहा है। अगर 2-4 शब्द गलत भी हो जा रहा है तो भी कोई बात नहीं है, उससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। बार बार उसको काटिए नहीं, जो भी लिख देते हैं उसको पहले ही लिख दीजिए, उसको काटिए मत। और प्रयास यही कीजिए कि सब प्रश्न अटेंड कीजिए। ये नहीं कि 10 प्रश्न दिया है तो 8 प्रश्न कर दिए 2 प्रश्न छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। आपको 200 प्रश्न करना है। भले ही अगर पूछ रहा है कि 5 पेज में लिखिए, 5 पेज के बदला अगर आप 3 ही पेज में लिखते हैं, 4 ही पेज में लिखते हैं तो ठीक है, 5 पेज के बदला 4 ही पेज लिखिए, समझ में आता है बात। लेकिन 10 प्रश्न है तो 200 प्रश्न लिखिए। इससे अगर थोड़ा थोड़ा नंबर आपको मिलेगा तो आपको बढ़िया उसका रिजल्ट आएगा। अगर जो प्रश्न आपको और दूसरी बात, जो प्रश्न आपको मतलब 5 प्रश्न दिया है एग्जाम में, तो जो प्रश्न आपको अच्छी तरीके से आ रहा है उस प्रश्न को पहले लिख दीजिए। पहले लिख देंगे तो कम से कम वो चीज़ हल्का हो जाएगा, उसका टेंशन तो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको अगर बाद में लिखते हैं तो हो सकता है वो बीच में उस दौरान आपको वो चीज़ें याद हो जाएं, और याद हो जाएंगी तो वो आसानी से लिख दिया जा सकता है। तो यही प्रयास कीजिए कि जो चीज़ याद है उसको पहले लिख दिया जाए, और जो चीज़ नहीं याद है वो बाद में लिखने का प्रयास कीजिए। और चूंकि एग्जामिनर का भी यही अंदाज मतलब चेक करने का उन लोगों का अनुभव होता है कि पहला पेज जब पढ़ते हैं लोग, कोई भी आंसर आप लिखे हैं तो उसको जरूर कम से कम 2-4 लाइन तो पढ़ेंगे लोग। तो आप पहला पेज पर प्रयास कीजिए कि बेहतर से बेहतर चीज़ें लिखी जाएं, उसमें काट पीट ना हो, एकदम साफ सुथरा हो, और एग्जामिनर को आप प्रभावित कर दीजिए। और साथ ही साथ हैंड राइटिंग का भी ध्यान दीजिए कि हैंड राइटिंग अच्छा रहता है तो उसका कहीं न कहीं जो आपका रिजल्ट आएगा वो उसका बेहतर परिणाम आता है। आप देखते होंगे क्लासों में बहुत बार ऐसा होता है कि कमजोर लड़का अधिक नंबर पा जाता है, और जो पढ़े लिखे जो होशियार टाइप रहते हैं लोग, क्लास भी कहीं रहते हैं, उनका नंबर कम आ जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर पढ़ने की क्षमता नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है, जानकारी है, लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम को नहीं अपनाए, बहुत काट पीट करते हैं लोग, उनका जो हैंड राइटिंग है वो अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से कहीं न कहीं रिजल्ट पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारा यही प्रयास है, आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग पिछला जो भी क्वेश्चन पेपर है उस पे क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, मॉडल पेपर को देख लीजिए, अंसाल आता है मार्केट में उसको ले लीजिए। अगर आपने कोई नोट्स बनाया है तो आप अपने नोट्स से भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपने नोट्स नहीं बनाया है तो मार्केट से आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और अंसाल पेपर ले लीजिए, उसको देखिए। और प्रयास यही कीजिएगा कि एग्जाम में बैठने जब भी आप एग्जाम दें तो पूरा क्वेश्चन कीजिए, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए। अगर पूरा क्वेश्चन कर आएंगे तो हमारा दावा है कि आप बहुत बढ़िया नंबर पाएंगे। भले ही थोड़ा बहुत गलत रहेगा चलेगा, लेकिन आप पूरा प्रश्न लिखने की कोशिश करिए। तो हमें ऐसा है कि आप लोग को कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप लोग को ये दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, अगला हम उस और बेहतर तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जय साथियों, धन्यवाद।